6 महीने पहले कर्नाटक में बीजेपी ने सीएम बदला। येदियुरप्पा की जगह बसवराज बोम्मई को राज्य की कमान सौंपी गई। बोम्मई पर दांव लगाकर बीजेपी कई निशाने साधना चाहती थी। पहला, लिंगायत समुदाय को अपने पाले में रखने की कोशिश और दूसरा, येदियुरप्पा के खिलाफ बढ़ रही नाराजगी से बचाव। लेकिन बीजेपी का दांव उस पर ही उल्टा पड़ता दिख रहा है, क्योंकि जनता की नाराजगी बढ़ती दिख रही है और पार्टी विधायक भी बगावत के संकेत दे रहे हैं, जिससे पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई मुश्किलों में है। उनकी मुश्किल पार्टी के अंदर भी है और बाहर भी। राज्य की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने बोम्मई सरकार की घेराबंदी कर रखी है। सड़क से लेकर विधानसभा तक बोम्मई सरकार के खिलाफ कांग्रेस मुखर रुख अपनाए हुए है, तो बीजेपी नेता भी बोम्मई का बचाव करने की तैयारी नहीं दिखा रहे हैं। रही सही कसर कर्नाटक में पिछले 6 महीने के दौरान हुए लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव और निकाय चुनावों ने पूरी कर दी है। इन चुनावों में कांग्रेस की लगातार जीत ने बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी चिंता में डाल दिया है। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और जिस तरह से बीजेपी को एक के बाद एक चुनावों में हार मिल रही है, उससे तय है कि विधानसभा चुनावों के परिणाम भी बीजेपी की उम्मीदों के उलट आ सकते हैं। इसलिए पार्टी ने यहां बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बसवराज के कामकाज से नाराज बताया जा रहा है और जल्द ही बसवराज को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। इस समय 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और इन चुनावों के बाद कर्नाटक में पार्टी ने बड़े बदलाव के संकेत दिए हैं। दरअसल बीजेपी की चिंता राज्य में बसवराज की लोकप्रियता में तेज गिरावट ने बढ़ा दी है। स्थानीय निकाय चुनावों में सीएम खुद विधानसभा क्षेत्र हनागल में पार्टी को हार से नहीं बचा पाए। ये भी कहा जा सकता है कि राज्य के कई मंत्री और विधायक भी सीएम बोम्मई से नाराज चल रहे हैं और चुनावों से पहले बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जाने के संकेत भी दे रहे हैं। विधायकों की नाराजगी को रोकने के लिए बीजेपी हाईकमान कर्नाटक में सीएम बदलने के साथ ही गुजरात की तर्ज पर पूरा मंत्रिमंडल बदलने पर भी विचार कर रहा है। नया सीएम लिंगायत समुदाय से बनाया जा सकता है। इसके अलावा दलित वर्ग से भी सीएम बनाने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि कर्नाटक में दलितों की बड़ी आबादी है और इसे कांग्रेस का परंपरागत मतदाता माना जाता है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।